बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट फजी ब्राउनीज़। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बेकरी जैसे बनाएंगे घर में। बहुत ही आसान रेसिपी आपको दूंगी जो आप आराम से अपने घर में बना सकेंगे। कप और चम्मच से मेजरमेंट बताऊंगी ताकि आप आराम से अपने घर में बना सकें बग़ैर किसी परेशानी के। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ घर में बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने चॉकलेट मेल्ट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डबल बॉयलर रखा है। चूल्हा मैंने तेज़ करके बर्तन में पानी रख दिया था ताकि पानी बॉयल हो जाए। पानी बॉयल हो गया तो इसके ऊपर मैंने ये कटोरा रख दिया है और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, चॉकलेट मेल्ट करूँगी। चॉकलेट मैंने 1 कप लिया है, 250 ग्राम है। कुकिंग चॉकलेट होता है, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर दिए हैं। तो इसमें से मैंने 2 खाने के चम्मच निकाल दिए, बाद में मैं डालूँगी। तो ये हम डाल देते हैं इसमें। अगर आपको इस तरह मेजर करने में मुश्किल लगता है तो आप चॉकलेट चिप्स ले लें और 1 कप चॉकलेट चिप्स डाल दें। तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर और इसको हम थोड़ी थोड़ी बाद मिक्स करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। आँच हमने बिल्कुल लो रखा है और लो आँच में ही इस तरह हमने करना है। अगर आपको इस तरह डबल बॉयलर में मेल्ट करना मुश्किल लगता है तो आप माइक्रोवेव ओवन में भी बड़े आराम से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन से ये मेल्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें बटर डालूँगी। बटर मैंने 125 ग्राम लिया है जो आधा कप बनता है। ये घर का बना हुआ बटर है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दे रखी हुई है, आप ज़रूर चेक करें और कोशिश करा करें कि बटर घर में बनाया करें, खालिस और बेहतरीन सा बन जाता है। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो घी होता है। और अगर आप घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि आप बटर में बनाएं। और घी में भी अच्छा बन जाता है लेकिन बटर ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो लोग बटर या घी में नहीं बनाना चाहते हैं वो ऑयल में बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स करती रही हूँ और ये बेहतरीन सा अब मेल्ट हो चुका है, बटर भी और चॉकलेट भी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चूल्हे से उतार देंगे और इसको रख देंगे साइड पे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम अपने ब्राउनीज़ में ये चॉकलेट डाल सकें। ये दूसरा बाउल मैंने लिया है, इसके अंदर मैं मैदा डालूँगी। मैदा मैं आधा कप डाल रही हूँ। इस चॉकलेट ब्राउनीज़ में हम सिर्फ आधा कप ही मैदा डालेंगे और ये ज़बरदस्त किस्म की फजी ब्राउनीज़ हम बनाएंगे। मैदे के बाद इसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ जो 1/4 कप है, जो 4 खाने के चम्मच बनते हैं। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि जब बाद में हम बैटर बना दें ब्राउनीज़ का तो ये अच्छे से मिक्स हुआ हो तो हम उसमें इजीली डाल दें। ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मैंने 1/3 कप लिया है। 1 कप अगर आप नाप लेते हैं तो उसमें से आप 4 खाने के चम्मच निकालें तो 1/3 कप बनता है, वो मैंने डाल दिया। इसके साथ मैं पिसी हुई चीनी डालूँगी जो 1/4 कप है, 4 खाने के चम्मच। तो ये मैंने डाल दिए, दोनों मिला के 1 कप बन जाएगा। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्राउन शुगर हमने ज़्यादा इसलिए लिया है कि फजी ब्राउनीज़ में ब्राउन शुगर डालेंगे तो आपका फजी फजी सा टेक्सचर आता है, चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छे आपके ब्राउनीज़ उससे बनते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसमें मैं अंडे डालूँगी। अंडे मैंने 3 अदद लिए हैं, जिसको मैंने पहले तोड़ के बाउल में डाल दिया। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और अच्छे से ब्राउन शुगर, एग और चीनी को मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत नहीं, आप बड़े आराम से हाथ से इसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना। उसके बाद मैंने थोड़ी देर देखिए मिक्स किया, कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस और 1/4 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये 1 चाय का चम्मच मैंने पानी लिया है और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच ही कॉफ़ी डाल रही हूँ। कॉफ़ी से इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, चॉकलेट का टेस्ट को ये एनहेंस करता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें से चॉकलेट का मज़ेदार स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कॉफ़ी तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको चीज़ों की मिकदार की समझ नहीं आ रही है तो वीडियो में, तो आप वीडियो के एंड में ज़रूर चेक किया करें, रेसिपी कार्ड मेरा ज़रूर लिखा हुआ होता है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। अच्छे से चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, ब्राउन शुगर भी पिघल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो चॉकलेट और बटर हमने मेल्ट करके रखा था जो अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब हम इसको इस बैटर में डाल देंगे।
गरम-गरम में नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला हुआ है। तो जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप करेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि हमें स्पंची नहीं बनाना, हमें फज्जी बनाना है, फज्जी ब्राउनीज़ बनाना है। तो उसके लिए ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हाथ से ही बेहतरीन रह जाता है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कलर आप चेक कर लें। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो हमने कोको पाउडर और मैदा मिला के मिक्स करके रखा था वो छान के हम डालेंगे। छान के हम इसलिए डालेंगे कि अगर लम्स हो कोको पाउडर में या मैदे में तो वो भी निकल जाए। तो अब हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से मैं देखें इस तरह कर रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने और कुछ नहीं डालना, तमाम चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। बस ब्राउनीज़ में इतनी सी चीज़ें डलती हैं और ज़बरदस्त किस्म की आपकी फजी ब्राउनीज़ जो बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बड़े आराम से आप घर में कम बजट में बना सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैटर रेडी है। ये देखें इसकी इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है, 1 पाउंड का है। इसमें मैंने नीचे पहले बटर के साथ ग्रीस किया, उसके बाद बटर पेपर बिछाया, उसके ऊपर दोबारा से मैं ग्रीस कर रही हूँ। तो इस तरह ग्रीस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ब्राउनीज़ का बैटर बनाया था ये डाल देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा और ज़बरदस्त किस्म का बैटर बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। तो बैटर सारा मैंने मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और ये देखिए मैं हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको फैला रही हूँ, जहाँ जहाँ बैटर नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचाएंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा ये सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो 1 कप चॉकलेट लिया था उसमें से मैंने 2 खाने के चम्मच चॉकलेट के पीसेस निकाल दिए थे। तो ये मैं ब्राउनीज़ के ऊपर डाल दूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको चॉकलेट चिप्स पसंद है तो आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऊपर से चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेटी से मज़ेदार सा बन जाता है। तो ये देखें इसके बाद मैं क्या करूँगी, हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से चॉकलेट को ब्राउनीज़ के अंदर प्रेस कर दूँगी ताकि चॉकलेट अंदर बैठ जाए। अब मैं क्या करूँगी, मोल्ड को लेके 4 से 5 दफ़ा इस तरह टैप करेंगे ताकि एयर बबल हो तो वो भी निकल जाए और हमारा फजी ब्राउनी ज़बरदस्त किस्म का बने। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको पैन में बनाऊँगी, लेकिन जिन लोगों ने ओवन में बनाना है वो 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का आपका ओवन में बन जाएगा। लेकिन मैं पैन में बना रही हूँ तो पैन मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था तेज़ आंच पर। ये देखें बेहतरीन सा गर्म हुआ हुआ, इसके अंदर मैं ब्राउनीज़ रख दूँगी स्टैंड के ऊपर और इसका ढकना ढकूँगी। 45 टू 50 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसको कुक करेंगे। ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा ब्राउनीज़ रेडी हो चुका है। 50 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देखें ऊपर से कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ, इतना बेहतरीन लग रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। टूथपिक मैंने लिया है, इसके अंदर डालूंगी और ये देखें कहीं से क्लीन है और कहीं से जमा हुआ आया है। तो ऐसे ही होगा, ब्राउनीज़ में क्लीन कभी भी नहीं आता। फुल अगर ब्राउनीज़ लगा हुआ है तो मतलब कच्चा है, लेकिन अगर कहीं कहीं से लगा हुआ है, जमा हुआ और कहीं पे क्लीन हो तो इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। इसको मैंने देखिए पैन से निकाल दिया है, लेकिन मैं इसे अभी मोल्ड से नहीं निकालूंगी तब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए या मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए। 1 घंटा गुजर चुका है, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए अगर आप फ्रिज में रख देते तो 1 घंटे में ठंडा हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किचन में रखते हैं तो 3 घंटे तो लगते हैं। तो मैं 1 घंटे बाद ही निकाल रही हूँ, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। अब आप देखें, देखिए बटर पेपर बिल्कुल क्लीन आ रहा है, बेहतरीन सा ये रेडी हो गया है। तो मैं इसको आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि कैसा बना है हमारे ज़बरदस्त किस्म की ये ब्राउनीज़। ये देखें हल्का सा आपके छुरी पे लगा हुआ आएगा, क्योंकि अभी ये फुल ठंडा नहीं हुआ हुआ है। तो हम इसको काट लेते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने काट लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, नीचे से देखें कितना शाइन कर रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ऊपर से भी आप चेक कर लें, साइडों से देखें, बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये मुकम्मल तौर पे जब ठंडा हो जाएगा तो और भी बेहतरीन सेट हो जाएगा और चॉकलेट और भी अच्छा सा जम सा जाएगा। ये देखें साइड से भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, ऊपर से देखें कितना शाइन कर रहा है। जो हमने चॉकलेट डाला था वो भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये पैन में बना हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखिए मैंने
3 घंटे बाद जो बिल्कुल ठंडा हो गया वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ठंडा होने के बाद क्यों हम कह रहे हैं। तो ये देखें, ये आप देखें चॉकलेट अच्छा सा सेट हो चुका है। ये देखें नाइफ़ भी बिल्कुल साफ़ है, कहीं से भी चॉकलेट नहीं लगा हुआ। तो आप ठंडा करके करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखें ऊपर से चॉकलेट, वाह! बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं आपको चख के बताती हूँ कैसे बना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत चॉकलेटी है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये बेहतरीन किस्म की ब्राउनीज़ है। आप खाएँगे आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट आपके मुँह में ना घुल रही है। बहुत ही मज़ेदार है। जो हमने कॉफ़ी डाली थी उससे चॉकलेट का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, कॉफ़ी का बिल्कुल नहीं पता चल रहा है और बहुत बैलेंस है, बहुत ज़बरदस्त है। शुगर इसका बिल्कुल ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है। बहुत ही मज़ेदार है। ये आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। आपको बेकरी के भी जो बहुत एक्सपेंसिव किस्म के बेकरी के जो ब्राउनीज़ होते हैं आप उसको भी भूल जाएँगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।